बाप बेटे के घर पर एक पराई औरत ने कैसे कर लिया कब्जा? क्या राघव और उसके पिता अपना घर वापस ले पाएंगे? राघव कैसे लेगा उस फ्रॉड औरत से अपने पिता की बेइज्जती का बदला? क्या था अंधेरी गुफा में बैठे रहस्यमयी आदमी का राज? कौन हो तुम और हमारे घर के अंदर क्या कर रहे हो? ये सवाल अपने बाप से पूछो। पापा, आप इसे जानते हो? तुम्हारा बेटा कुछ पूछ रहा है तुमसे, बताओ मैं कौन हूँ? कुछ तो बोलिए पापा, आप चुप क्यों हो? इसका नाम मालती है। मैं तुम्हें सब बताने ही वाला था कि फिर वो एक्सीडेंट। मालती, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? मेरा सामान मेरे घर से बाहर निकालने से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारा घर? ये घर मेरा है सुरेश जी। अपना सामान लो और निकलो यहाँ से। ये क्या बोल रही हो? हम दोनों शादी के बाद यहीं तो रहने वाले थे। शादी? किसकी शादी? ओए होए होए होए, मर्जी मेरी भले ना पूछे, पर जनाब ख्वाब देखे ऊंचे ऊंचे। अरे शादी की उम्र का तो बेटा है तुम्हारा। अगर थोड़ी शर्म बाकी है तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना क्या धमकी तो तुम ऐसे दे रही हो? तभी मालती के पीछे से लंबा चौड़ा एक एडमिन आया और राघव को जोर से धक्का दिया। चुपचाप चले जाओ यहाँ से, वरना शोर मचाकर पूरे मोहल्ले को बता दूंगा कि इसके बाप ने क्या गुल खिलाया है मेरी बीवी के साथ। तुमने शादी कर ली मालती, मुझे धोखा दिया। 1 मिनट, मैंने कोई धोखा नहीं दिया। यह अखिलेश है, यही मेरा पति है। तुमसे 2 दिन बात कर ली तो तुमने शादी के सपने सजा दिए। अच्छा हुआ 4 दिन बात नहीं की, वरना सपने में हनीमून भी मना लेते। ये हमारा घर है, कब्जा तो तुम लोगों ने किया है। तुम्हारा घर? तेरे बाप से खरीदा है मैंने इसे पूरे 40 लाख में। तो कानून के हिसाब से तो ये मेरा घर हुआ ना, लेकिन तुम लोग पैसे भी ले लिए और घर भी नहीं खाली कर रहे। तुम्हारा सामान भी अब हमें ही खाली करना पड़ रहा है। पापा, ये क्या कह रहे हैं? बेटा, शादी और प्यार का झांसा देकर इसने मुझसे जमीन का पेपर अपने नाम करवा लिया था। आप ये गलती कैसे कर सकते हैं पापा? जो इंसान जिंदगी भर अंधेरे में रहा हो, उसे दिल्ली की लौ भी सूरज की तरह दिखाई देती है। और उसी सूरज के मुंह में आकर मैंने ये घर मालती के नाम कर दिया, लेकिन इसने मेरे साथ धोखा किया है बेटा। अरे ये बाप बेटे का मुशायरा होने लगा यहाँ तो। मालती डार्लिंग, तुम सामान फेंको बाहर। इतने में मालती के हाथ में एक फोटो फ्रेम लगा। मालती उसे फेंकने ही जा रही थी कि ये राघव से देखा नहीं गया। दरअसल ये राघव की मां की आखिरी फोटो थी, जिसे राघव किसी भी हालत में अपने से दूर नहीं करना चाहता था। राघव मालती से वो फ्रेम छीनने के लिए कूदा। इस छीना झपटी में मालती नीचे गिर गई। मालती को जमीन पर गिरते देख उसका पति अखिलेश बौखला गया और एक डंडे से राघव के सिर पर प्रहार कर दिया। राघव जमीन पर गिर गया। साथ में गिरा वो फोटो फ्रेम जिसे राघव गिरने से बचाना चाह रहा था। फोटो फ्रेम तो टूटा ही, साथ ही राघव का सिर भी फट गया। राघव बेटा। वही शहर से कोसों दूर एक अंधेरी गुफा में एक आदमी जो अपनी साधना में लीन बैठा था। उसने अचानक अपनी आंखें खोली और अंधेरे की ओर अपना मुंह करके पूछा, क्या उसने हमारा काम शुरू कर दिया? तभी अंधेरे को चीरते हुई एक भारी आवाज आई। काम तो शुरू हो गया है, लेकिन हर कदम पर चुनौतियां उसका रास्ता रोकेंगी और इन्हीं सब के बीच उसे अपनी जिंदगी का मकसद पहचानना होगा। कौन है ये काली परछाई? कैसे होश में आएगा राघव और क्या होंगी उसकी जिंदगी की नई चुनौतियां? अपना घर वापस कैसे लेगा राघव? जानने के लिए सुनिए सुपर जमाई के आगे के एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के इस यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब कीजिए और नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ये जानने के लिए देखिए अगले एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और सुपर जमाई के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम।